6 साल के अरकम ने रखा रोजा, मांगी अमन चैन की दुआ। खरगोन माह ए रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के महिला, पुरुषों, युवाओं, बुजुर्गों के साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चे भी रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अप्रैल की तेज गर्मी के दौरान भी बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है। मोहन टॉकीज क्षेत्र के छात्र 6 वर्षीय मोहम्मद अरकम ने मंगलवार को पहला रोजा रखा। रोजेदार अरकम ने पहला रोजा रखकर मौत के अमन चैन के साथ ही अल्लाह से सभी की खुशहाली की दुआ मांगी। परिजनों ने बताया कि परिवार में घर के बड़े रोजा रख रहे हैं। उन्हें देख अरकम ने भी इच्छा जताई और रोजा रखा। दारुल कजा के मुफ्ती तारिक ने बताया कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह रोजेदार और इबादत करने वालों की दुआ कबूल करता है और इस पवित्र महीने में गुनाहों से बख्शीश मिलती है। मुसलमानों के लिए रमजान महीने की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इन्हीं दिनों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जरिए अल्लाह की अहम किताब कुरान शरीफ जमीन पर उतरी थी। इसलिए मुसलमान ज्यादातर वक्त इबादत तिलावत में गुजारते हैं। मुसलमान रमजान के महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। इन दिनों समूचा समाज इबादत में जुटा है। कि हमने मुक़द्दस और पाकीज़ा और पवित्र जो किताब है कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक में नाजिल फरमाई। दूसरी बात यह है कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये रमज़ान मुबारक का महीना सब्र का महीना कहलाता है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और इस रमज़ान मुबारक के अंदर एक रात ऐसी है आखिरी अशरे में जिसे शब क़द्र कहा जाता है, जो 1000 रातों से बेहतर है। सूरे क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तफसील बयान फरमाई है और इसकी फजीलत बयान फरमाई है। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को जो रात ये शब क़द्र दी है, ये शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल करार दी है। और इस रात के अंदर अगर कोई शख्स इबादत करता है गोया कि उसने 1000 महीनों इबादत की है। पे फर्ज होते हैं जी, रोजे किन पे फर्ज होते हैं? हाँ, रोज़े हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। रोज़े हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसाफिरों को, बीमारों को, जो ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है कि अगर वो रोज़े रखे तो उनके मर्ज़ के अंदर इजाफ़ा हो जाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती नहीं मिले, तो ऐसे बीमारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलत की है कि वो रोज़े नहीं रखें। और इसी तरीके से जो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवा गोलियाँ चल रही है, बीमारी और बढ़ने का ख़तरा है, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी की है कि वो रोज़े न रखें। अच्छा, जो जानबूझकर भी रोजे नहीं रखता है, शख्स अगर जानबूझकर रोज़े नहीं रखता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में गुनहगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ किया हुआ एक हुक्म है और इस रोज़े से इंसान की इस्लाह करना मकसूद होता है। जैसा कि इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए उसे रोज़ी और रोटी की ज़रूरत पड़ती है, उसे खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खुराक खाएगा तो उसके जिस्म और उसके आज़ा सही सालिम रहेंगे। तो आज़ा की जो सही सालिमी है वो उसका ताल्लुक़ ग़िज़ा से है और ग़िज़ा की जो पैदावार होती है वो ज़मीन से होती है। और इंसान का जो जिस्म है वो भी ज़मीन ही के अंदर क्या है, गल सड़ जाता है। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर एक चीज़ और है, वो है रूह। और रूह का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रूह डाली है। उस रूह को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, उस रूह को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह महीना मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ फरमाया है कि इस महीने में क्या रखें, रोज़े रखें।
روزے ہر مسلمان مرد و عورت بالغ کے اوپر فرض ہے، اور اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار رہے گا۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک کہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑتا ہے تو وہ پوری زندگی اگر روزہ رکھنا چاہے یا اس کی تلافی کروانا چاہے دوسرے ایام کے اندر روزہ رکھ کر، تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت ہے۔